नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। यहाँ जूनियर असिस्टेंट की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 200 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक में 60% अंक या इससे अधिक प्राप्त किए हो आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार पर आधारित होगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 32,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रति माह निर्धारित होगा। आवेदक 14 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं आज की दूसरी विज्ञप्ति के बारे में, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा जारी की गई है। यहाँ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक की पदों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 133 है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास MD या MS या DNB की डिग्री होना आवश्यक है। वहीं आवेदन अधिकतम 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा, जिसमें चयनित होने पर वेतनमान 67,700 रुपये प्रति माह निर्धारित रहेगा। आवेदक 14 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aimsbhubaneswar.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 400 है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं ITI डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है। वहीं आवेदन न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन टेस्ट पर आधारित होगा, जिसमें चयनित होने पर वेतनमान अप्रेंटिस के नियमानुसार निर्धारित होगा। आवेदक 19 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं और इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। यहाँ अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 195 है। आवेदन 10वीं के साथ ITI किए हुए अभ्यर्थी कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष अभ्यर्थी के लिए तय है। चयन मेरिट पर आधारित होगा, जिसमें चयनित होने पर वेतनमान अप्रेंटिस के नियमानुसार निर्धारित रहेगा। आवेदक 20 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो IBPS द्वारा जारी की गई है। यहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 4,455 भर्तियाँ निकाली गई है। आवेदन स्नातक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य होंगे। चयन प्री और मेंस परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 52,000 रुपये से 55,000 रुपये प्रति माह निर्धारित होगा। आवेदन 21 अगस्त 2024 तक किया जा सकता है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना द्वारा जारी की गई है। यहाँ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक की पदों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 76 है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास MD या MS या DNB की डिग्री होना आवश्यक है। वहीं आवेदन अधिकतम 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा, जिसमें चयनित होने पर वेतनमान 67,700 रुपये प्रति माह निर्धारित रहेगा। आवेदक
23 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aimspatna.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है कर्मचारी चयन आयोग से। यहाँ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एवं सीनियर ट्रांसलेटर के पद की भर्तियों के लिए लगभग 312 भर्तियां निकाली गई है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। चयन CBT पर आधारित होगा, जिसमें चयनित होने पर वेतनमान जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये एवं सीनियर ट्रांसलेटर के लिए 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह निर्धारित होगा। आवेदन 25 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी और सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आई है। यहाँ जूनियर इंजीनियर की पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए कुल 7,951 भर्तियां निकाली गई है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष तय की गई है। चयन CBT पर आधारित होगा, जिसमें चयनित होने पर वेतनमान पे लेवल 6 और 7 निर्धारित होगा। आवेदन 29 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी विज्ञप्ति से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। विज्ञप्ति से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।